भाई मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा पीसी यहाँ पे फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के अंदर यहाँ पे ढूंढ रहा था स्क्रॉल करके। यहाँ पे बहुत ज्यादा तलाशी करके आपके लिए बढ़िया पीसी ढूंढ रहा था। मेरे सामने एक पीसी यहाँ पे पड़ा दोस्तों, मेरे नजर में देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि है इंटेल की कोर i5 वाला डेस्कटॉप पीसी है दोस्तों। पूरा फुल सेटअप है। यहाँ पे कोर i5 की प्रोसेसर मिला है, 8GB का रैम मिला है, 256GB का स्टोरेज मिल रहा है, SSD मिल रहा है। इन भाई ये कम्प्लीटली असेंबल डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसके साथ आपको विंडो 11 की प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर मिल रहा है, 19 इंच का पूरा डिस्प्ले मॉनिटर मिल रहा है। तो बेसिकली ये है दोस्तों उसका फुल सेटअप, देख सकते हैं। पूरा एक मॉनिटर के साथ उसका CPU हो गया, आपका कीबोर्ड माउस एंड वाईफाई डोंगल के साथ पूरा सेटअप आपको ये सिर्फ 8998, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव बजट के अंदर भाई लोग मिल रहा है। भाई लोग ये आपका 9000 बजट के अंदर मिल रहा है पूरा सेटअप। तो आपको यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड मिसाल टाइप की चीज लगता है, जो कि बहुत सारे भाई लोग को हमारा यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। फ्लिपकार्ट की जो सर्च रिजल्ट के अंदर फर्स्ट पेज के अंदर ये रैंक कर रहा है। तो बहुत सारे भाई लोग इसको क्या करते हैं, इतना कम बजट के अंदर इतना बढ़िया पीसी मिल रहा है सोच के, मतलब पूरा सेटअप मिल रहा है सोच के यहाँ पे बाय कर लेते हैं। एंड उसके बाद मतलब यहाँ पे बुरी तरह से यहाँ पे स्कैम में फंस जाते हैं। एंड उसके बाद आपका पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है कि इसको कुछ भी कर पाओ। इसीलिए मैं सोचा कि ये अगर फर्स्ट पेज के अंदर रिएक्ट कर रहा है एंड इतना बढ़िया प्राइस बैर के अंदर अच्छे से अट्रैक्ट करके बहुत सारे कस्टमर को उसका जाल में फंसा रहा है, तो मैं सोचा कि इसको लेके भी एक वीडियो बनाना चाहिए आपके लिए, ताकि आप जब भी इसको बाय करो तो बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, भाई लोग कोई भी चीज़ बाय करने से पहले यूट्यूब पे सर्च मार के उसका रिव्यू वगैरह देखते हैं ना, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं इसको बाय करना चाहिए या नहीं। सो इसीलिए कोई भी भाई ये वीडियो आने से पहले अगर बाय कर चुका है तो उसका यहाँ पे बैड लक है। मैं यहाँ पे फिंगर क्रॉस कर लेता हूँ। कोई भी भाई यहाँ पे अगर इस वीडियो पब्लिश होने के बाद अगर बाय करने जा रहा है, यूट्यूब पे अगर सर्च कर रहा है, तो उसका लक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। को ये वीडियो मिल जाएगा तो उसको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा ये उसके लिए कैसा पड़ने वाला है, इसको अगर बाय करेगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है, ताकि वो यहाँ पे ऐसे काम से यहाँ पे फंसने से बच सकता है। बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे रिव्यू करने वाला है ये जो एंटोइनो इंटेल कोर i5 की जो असेंबल डेस्कटॉप कंप्यूटर को फुल डीकोड एंड रिव्यू करने वाला है। अगर आप भी ऐसे फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के अंदर जो प्री बिल्ड पीसी मिल जाता है, प्री बिल्ड मॉनिटर मिल जाता है, प्री बिल्ड डेस्कटॉप CPU पूरा उसका सेटअप मिल जाता है, इसको अगर बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आट टू कार्ट करके रखे हो एंड यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो बाय करूंगा ऐसे सोच रहे हो, तो इस वीडियो को अगर आप यहाँ पे लास्ट तक देख लोगे, एंड तक देख लोगे, तो आप यहाँ पे समझ जाओ कि इसको अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपके साथ क्या दिक्कत होने वाला है, किससे आप इस दिक्कत से बच सकते हो। सो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। सो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो भाई लोग यहाँ पे पहले अगर ये जो डेस्कटॉप पीसी की टाइटल के ऊपर नजर डालते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका ब्रांड नेम पहले मेंशन है, जो कि है इंटेल कोर i5। तो यहाँ पे क्लियर कट हमको यहाँ पे मेंशन हो चुका है, हम यहाँ पे मतलब जान चुके हैं कि यहाँ पे आपको कोर i5 की प्रोसेसर मिल रहा है। एंड भाई लोग यहाँ पे हमेशा की तरह इस जो पीसी के साथ भी हमको यहाँ पे इंटेल कोर i5 की कौन सा जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल रहा है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, ताकि वो हिडन रख के आपके साथ यहाँ पे गेम खेल सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद 8GB का रैम है, 256GB का स्टोरेज है, विंडो 11 की प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है। एंड भाई लोग पूरी तरह से ये असेंबल डेस्कटॉप कंप्यूटर है। एंड भाई लोग यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 19 इंच का एक डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर रहा है। एंड भाई लोग डिस्प्ले की जो इमेज के अंदर यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, 44 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो इतना बजट के अंदर ये मतलब ताबड़तोड़ वाली चीज़ है। तो भाई लोग ये सिर्फ मेरे को लग रहा है यहाँ पे 144 हर्ट्ज का जो यहाँ पे जैसे दे दिया है, स्टिकर टाइप का चिपका के एडिट करके दे दिया है, ताकि आपको यहाँ पे और भी अट्रैक्ट करके आपका उनका जो जाल में यहाँ पे फंसा पाए। तो देख सकते हैं तो कुछ इस टाइप का सीन है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे 144 हर्ट्ज का अगर कोई मॉनिटर हम परचेस करने के जाएंगे तो उस मॉनिटर का कॉस्ट ही सिर्फ यहाँ पे दोस्तों 10 से 12 हज़ार बजट आ जाएगा, मतलब मिनिमम टू मिनिमम इतना आ जाएगा, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन भाई लोग ये बंदा पूरा ये सेटअप आपको इतना बजट के अंदर चिपका रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये जो 144 हर्ट्ज का जो यहाँ पे ऐसे ब्याजिंग दे दिया है, स्टिकर दे दिया है, ये पूरी तरह से फेक है। एंड उसके बाद यहाँ पे इसका बजट को तो हम यहाँ पे देख चुके हैं। एंड भाई लोग हाईलाइट फीचर के अंदर आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटेल कोर i5 की हाँ भाई यहाँ पे उसका चोरी पकड़ चुके हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं भाई लोग इंटेल कोर i5 की 650, मतलब भाई लोग यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन की पहला जनरेशन की प्रोसेसर मिल रहा है। भाई लोग मतलब आज की 2024 मतलब कहाँ जमाना आ चुका है। ये जो प्रोसेसर भाई लोग 2014-15 की प्रोसेसर है, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो, तो आपको यहाँ पे कैसा स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कहाँ भाई लोग 12 जनरेशन 13 जनरेशन 14 जनरेशन तक प्रोसेसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है i5 की 650 पहला जनरेशन का प्रोसेसर। भाई लोग यहाँ पे कॉस्ट कटने की बात नहीं है, मतलब लो बजट के अंदर मिला है उसका बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं भाई लोग। इतना बजट भी अगर आप यहाँ पे डालोगे तो वो बजट भी आपका यहाँ पे पूरी तरह से
ख़राब हो जाएगा। मतलब बहुत ही हार्ड अर्न करके आप यहाँ पे पैसा कमाते हो। और आपका ऐसे जो i5 650 भाई लोग, ये प्रोसेसर की प्राइस आप यहाँ पे गूगल जाके कर सकते हो। इसका प्राइस हार्ड टू हार्ड आपको 400 से 500 रुपये के अंदर मिल जाएगा। मतलब रिटेल प्राइस के अंदर इतना मिल जाएगा। तो ये लोग तो मतलब वो होलसेल में बाय करते हैं, तो उनको ये प्रोसेसर कितने में मिल रहा होगा आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। अगर इससे i3 की जो सेकेंड जनरेशन की प्रोसेसर आ जाता है भाई लोग, उसको अगर चिपका देते तो वो इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे सकता था। लेकिन i5 की 650 मिल रहा है, पहला जनरेशन का प्रोसेसर, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो आपको कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलने वाला है। बहुत ही लैगी एंड ग्लिटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस जो पीसी के अंदर। बेसिकली मैं ये बात आपको दोस्तों क्लियर कट पहले ही बता दे रहा हूँ। एंड उसके बाद 19 इंच की मॉनिटर मिल रहा है, कौन सा ब्रांड का मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, पूरी तरह से हिडन यहाँ पे रखा गया है। एंड उसके बाद 8GB की रैम मिल रहा है, 256 की SSD मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, हार्ड डिस्क तो नहीं आता है इतना का। एंड उसके बाद स्पेसिफिकेशन के अंदर पूरा के तोड़ मरोड़ के यहाँ पे डिकोड करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटेल का चिपसेट आपको देखने के लिए मिलता है, इंटेल कोर i5 की। एंड भाई क्या मेरे को यहाँ पे ये चीज़ हमेशा यहाँ पे बुरा लगता है भाई लोग, ये लोग जब लिस्टिंग करते हैं ना, नशे वैसे खा के लिस्टिंग कर लेते हैं या क्या करते हैं मेरे को पता नहीं। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को आप यहाँ पे गौर फरमाइए भाई लोग। प्रोसेसर की स्पीड में देख सकते हैं 31 GHz। भाई क्या बात करूँ मैं, इनका लिस्टिंग में ही ऐसा लोचा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो पीसी में क्या लोचा मिलेगा भाई लोग। 31 GHz का ये यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं भाई लोग, यहाँ पे 3.1 GHz होना चाहिए था, लेकिन ये 31 GHz लिख दिया है। पहले जो इंटेल की मतलब i7 i9 की प्रोसेसर के अंदर भी इतना GHz की स्पीड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको मार्क्स टू मार्क्स 5 या 6 GHz तक स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको 31 GHz यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आप यहाँ पे कैसे उनका टाइपिंग मिस्टेक एंड कैसे नेग्लेजिबल होके ये लोग यहाँ पे पीसी बेच रहे हैं, तो आप इस चीज़ से यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। रैम की टाइप में देख सकते हैं DDR3 आपको DDR3 की टाइप आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगा। रैम कैपेसिटी में 8GB है। एंड कितना मेगाहर्ट्ज़ का स्पीड है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, कितना मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। एंड रैम की कैपेसिटी देख सकते हैं 8GB का ही आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। 8GB से ज़्यादा आप यहाँ पे इसको एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते। एंड हार्ड डिस्क टाइप में SSD है ना, हार्ड डिस्क कैपेसिटी आपको 256GB में देखने के लिए मिल जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, वो चीज़ तो क्लियर कट मेंशन कर दिया। ग्राफिक्स प्रोसेसर में ऑनबोर्ड ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इंटेल की 5th जनरेशन की प्रोसेसर तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 1GB का होता है। एंड कैचे मेमोरी में देख सकते हैं 6 MB की कैचे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये भी चीज़ मिलता है भाई लोग i5 की 650 प्रोसेसर के अंदर। 3.1 GHz के साथ 6 MB की कैचे की सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। कीबोर्ड टाइप में देख सकते हैं OR कीबोर्ड आपको देखने के लिए, माउस में आपको वही OR चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। एंड भाई लोग यहाँ पे मॉनिटर साइज 19 इंच का। एंड स्क्रीन की रेजोल्यूशन देख सकते हैं 1366x768। तो इतना क्या आपको मिल जाता है इससे, जो लो बजट कैबिनेट मतलब लो बजट की जो मॉनिटर रहता है उस मॉनिटर के अंदर इतने की ही रेजोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पोर्ट की अगर बात करें तो आपको USB पोर्ट में 6 USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड इथरनेट आपको देखने के लिए मिल जाता है, HDMI मिल जाता है, DVI देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक VGA पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको पावर रिक्वायरमेंट में 230 वाट आपको यहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट ये मेंशन कर दिया। ये वाट नहीं होता है भाई लोग, 230 वोल्ट रहता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। डायमेंशन उसका देख सकते हो। वारंटी में 1 ईयर की वारंटी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। वारंटी वाली चीज़ को हमेशा बहुत ही ध्यान से पढ़ना भाई लोग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आज अगर बाय करते हो तो कल भी खराब हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपका ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगा। फिर से ये असेंबल पीसी है, तो कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं है। तो हमेशा वारंटी को आप बहुत ही ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है, उसको समझना, उसके बाद बाय करना है। वारंटी समर में 1 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिल जाए। एंड सर्विस टाइप में कस्टमर सपोर्ट ईमेल यहाँ पे एक मेंशन कर दिया, जिसके मदद से भाई लोग ये भी डैजअप का ही कोई प्रोडक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं support@dazap.in फॉर असिस्टेंट टेक्निकल सपोर्ट कस्टमर कैरी टू CPU और डिफेक्टिव पार्ट टू सर्विस सेंटर सेंड बाय कोरियर। भाई लोग ये डैजअप की कहाँ पे सर्विस सेंटर है मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके बता देना हमारा इंडिया के अंदर। तो ये लोग जो सर्विस सेंटर को कैरी करने के लिए बोल रहे हैं, कहाँ पे सर्विस सेंटर है जहाँ पे कि हम कैरी करें, तो ये चीज़ बिल्कुल यूजलेस चीज़ है। आप यहाँ पे हाँ एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे कोरियर की थ्रू ही आप यहाँ पे इसका जो पार्ट को रिप्लेस करवा सकते हो। एंड कवर न्यू वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट इज लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ओनली। मैन्युफैक्चर कोई डिफेक्ट रहता है तो उसको ये लोग वारंटी क्लेम करेंगे। नॉट कवर्ड इन वारंटी के अंदर क्या मेंशन है, वारंटी डज नॉट कवर फॉर फिजिकल डैमेज एंड बर्न। और आपका पीसी कोई भी आपका नेग्लिजिबल की वजह से अगर बर्न हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो वहाँ पे ये लोग वारंटी क्लेम आपका नहीं करेंगे, वहाँ पे आपका वारंटी इनवैलिड हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर कट इन लोगों ने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे अगर लास्ट में भाई लोग यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं, तो इस पीसी को आपको बेसिकली बाय करना चाहिए या नहीं, या मतलब आपका किस काम के लिए इसको बाय करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे जो IT प्रोडक्ट के रिलेटेड जो चीज़ है
एंड बहुत दिनों से दोस्तों ऐसे मैं IT फील्ड में हूँ, IT ऐसे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे जो लग रहा है दोस्तों, इस प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे इतना बजट के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे परचेस नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है भाई लोग, बजट आपको बहुत ही लो बजट के अंदर आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। वो चीज़ तो अच्छी बात है कि आपको लो बजट के अंदर ये चीज़ मिल रहा है, लेकिन भाई लोग लो बजट के साथ आपको जो दिक्कत, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में, वो चीज़ को आप यहाँ पे कंसिडर करके इसको बाय करना। क्योंकि जब आप इसको बाय कर लेते हो तो लो बजट के अंदर आपका ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। एंड वारंटी के अंदर जो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन किए हैं लोग, उनका पर्सनल कोई चीज़ मेंशन नहीं है, कोई व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर वगैरह नहीं है, उनका पर्सनल कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है, सिर्फ सिंपल सी मेल डाल दिया, उस मेल के अंदर ही इन लोगों को आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि इतना बहुत ही रिलेटेबल चीज़ नहीं है। कौन मतलब आप मेल डाल दोगे, कितने दिन के अंदर ये लोग रेस्पॉन्स करेंगे, फिर आपका पीसी को कोरियर से ठीक करवाएंगे, ये चीज़ बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है, आपका कोई भी काम आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर आज भी इस चीज़ को बाय कर लेते तो कल अगर ख़राब हो जाता है तो आपको यहाँ पे वारंटी क्लेम करने के लिए कोई भी एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन लोगों से डायरेक्ट आप यहाँ पे बात नहीं कर सकते। तो अगर आपका बजट 9 से 10 हज़ार रुपये, तो और थोड़ा सा पुशअप करके आप 10 से 12 हज़ार बजट के अंदर पीसी बिल कीजिए, पीसी बाय कीजिए, ताकि वो आपका थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक चले एंड अच्छे परफॉर्मेंस आपको आउटपुट निकाल के दे। तो ऐसे ही भाई लोग, मतलब अगर आपका लो बजट है, 10 से 15 हज़ार बजट है, आपको एक पीसी चाहिए गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, आपका स्टडी पर्पज़ के लिए, तो इससे बेस्ट कुछ पीसी का, मतलब जो ये CPU का ये वाला चीज़ जो रहता है भाई लोग, हमेशा जो भी आप अगर प्री बिल पीसी बाय भी कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट के अंदर ऐसे जो पूरा ऐसे असेंबल होकर आता है सारी चीज़, ऐसी चीज़ को अवॉइड करना। ये चीज़ हमेशा आपका बुरा पड़ता है। ये जो मॉनिटर वगैरह देते हैं बहुत ही लो क्वालिटी मॉनिटर देते हैं, इसलिए क्या करना भाई लोग, अगर आपको प्री बिल पीसी बाय करना है तो आपको फ्लिपकार्ट के अंदर जो ऐसे मतलब ऐसे जो सेपरेटली CPU मिल जाता है उसको सेपरेटली बाय कर सकते हैं। एंड बाद में कीबोर्ड माउस तो आपका 400-500 रुपये के अंदर पूरा कॉम्बो आ जाता है, उस चीज़ को सेपरेटली बाय कर लेना। एंड मॉनिटर कोई अच्छा सा दोस्तों हमेशा यहाँ पे बाय करना, MSI का हो गया, आपका एसर का हो गया, LG का हो गया, सैमसंग का होगा, ऐसे जो सेपरेटली मॉनिटर आपका 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार बजट के अंदर अच्छा ब्रांडेड वाला क्वालिटी वाला आ जाता है, उसको सेपरेटली बाय कीजिए। एंड सेपरेटली ऐसे एक जो CPU आ जाता है उसको सेपरेटली बाय कीजिए, एंड कीबोर्ड माउस सेपरेटली बाय कर लीजिए ऐड टू कट करके। उसके बाद वो सारे चीज़ को असेंबल करके आपका एक बढ़िया PC बन जाएगा भाई लोग। अगर 12-13 हज़ार बजट भी आपका है, उस चीज़ को ऐसे असेंबल करके आप यहाँ पे एक अच्छा सा PC बाय कर सकते हो प्री बिल पीसी आपका फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के अंदर। लेकिन ऐसे पूरा फुल सेटअप आपका जो आ जाता है, ऐसे टाइप का चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट रहता है भाई लोग, जो आप बाय कर लेते हो तो ऐसे लो बजट के अंदर अट्रैक्ट होकर बाद में बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएगा, उससे आप निकल नहीं पाओगे। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई लोग यहाँ पे ऐसे जो इस जो बढ़िया वाला एक ऐसे जो CPU रहता है भाई लोग, ऐसे बेस्ट PC की जो CPU की बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड मॉनिटर की भी लिंक डाल दूंगा, ताकि आप उस CPU को सेपरेटली बाय कर लो, मॉनिटर को सेपरेटली बाय कर लो, एंड कीबोर्ड माउस की लिंक भी बेस्ट वाला एक डाल दूंगा। अदरवाइज आपका हिसाब से आप यहाँ पे कीबोर्ड माउस बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन अंदर सारे लिंक आपको मिल जाएगा, उसको बाय कीजिए सिंपल सी, एंड आपका कोई भी जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, दिक्कत नहीं आने वाला है। जो CPU की भी दोस्तों आपको यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, ये वाला जो कंपोनेंट्स रहता है CPU पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। एंड वहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट की मेल मिल जाएगा, उनका पूरा सेपरेटली व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उनका फोन नंबर मिल जाएगा, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, वो आपका रिजॉल्व करवा देंगे। इससे कुछ बेस्ट CPU की बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट दोस्तों आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपका यहाँ पे नीड है तो। भाई लोग ऐसे जो प्री बिल PC में जाता है, इस टाइप का स्कैम से आप हमेशा बच के रहना। मैं आपको क्या ज़्यादा बताऊँ भाई लोग, ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे बाय भी कर चुके हैं उनका रेटिंग रिव्यू वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे भाई लोग इसमें आपको 35 रेटिंग ऑलरेडी आ चुका है इस जो प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे रेटिंग कितना ये होल्ड कर रहा है, 3.4 स्टार। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कैसा ये प्रोडक्ट आपको पड़ने वाला है। फ्लिपकार्ट के अंदर दोस्तों जो 4 स्टार से लो रेटिंग वाले प्रोडक्ट रहता है वो घटिया प्रोडक्ट रहता है। देख सकते हैं दोस्तों 16 रेटिंग आ चुका है जो कि 5 स्टार है, एंड 9 रेटिंग लगभग आपका 5 स्टार है, मतलब गलत पड़ा है। 16 से 9, 10 मतलब 3 स्टार भी गलत, 2 स्टार भी गलत रहता है भाई। 16 रेटिंग अगर अच्छा है तो 12 रेटिंग यहाँ पे बुरा भी आया है, मतलब 50-50 रेशियो है भाई लोग। 50 रेटिंग यहाँ पे अच्छा आया है, 50% रेटिंग यहाँ पे बुरा आया है। तो आपको कौन सा वाला कैसे पढ़ने वाला चीज़ मिलेगा वो चीज़ यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसीलिए ऐसे टाइप का चीज़ से आप यहाँ पे हमेशा दूर रहिए। बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे बाय भी कर चुके हैं, जिनको यहाँ पे जो लोग यहाँ पे ये सारे जो अच्छा वाला रेटिंग है भाई लोग, ये प्योरली आपका यहाँ पे पेड वाला चीज़ रहता है। ये सेलर लोग क्या करते हैं, वो जो भी बायर यहाँ पे बाय करता है उसको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ऐसे कोई गिफ्ट कार्ड वगैरह दे देंगे, एंड अच्छा रेटिंग रिव्यू देने के लिए वो चीज़ उनको बोल देंगे, ताकि
अच्छा रेटिंग और होल्ड करेगा तो ये पीसी उनका ऑर्डर ज़्यादा है, इसीलिए ये लोग ऐसे करते हैं। ऐसे करके ये लोग ये जो अच्छा 5 स्टार वाला रेटिंग यहाँ पे करवा लेते हैं उनका प्रोडक्ट के अंदर। 5 स्टार रेटिंग ये प्रोडक्ट होल्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मिला है, जो स्पेसिफिकेशन मिला है, उस स्पेसिफिकेशन के अंदर बहुत ही लैगी और एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा रेटिंग इस पीसी के मतलब अच्छा परफॉर्मेंस इस पीसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। फाइनल भाई लोग, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सी भी आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक तो क्या दोस्तों, आज वीडियो को शेयर कर देना। भाई लोग ऐसे ही दोस्तों पीसी रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव गैस से अनबॉक्सिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते, तो ऐसे वीडियो को पहले देखने के लिए हमेशा हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है और इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग टू गेमर अलर्ट। जय हिंद दोस्तों।